नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में महासंग्राम काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों जीत का दम भर रहे हैं। इनेलो भी गठबंधन के साथ सरकार में आने का दावा कर रही है। इनेलो की दावेदारियों को लेकर, इनेलो की चुनावी तैयारियों को लेकर, हरियाणा के चुनाव और हरियाणा की सियासत को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ इनेलो सुप्रीमो, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के वरिष्ठतम नेता ओम प्रकाश चौटाला जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चौटाला साहब, हरियाणा वासियों के जहन में जो सबसे पहले सवाल लगातार बरकरार है, 90 पार आप कर चुके हैं, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, कहां से हौसला, हिम्मत कहां से ला रहे हैं? मौजूदा सरकार के गलत कार्यक्रमों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से मुझे हौसला मिलता है। और इनकी हालत ये है कि गठबंधन टूट गया है। कांग्रेस में आपस में बहुत फूट है। बहुत से चुनाव आपने लड़े, लड़वाए, 7 बार विधायक बने, 5 बार सीएम बने, हरियाणा की राजनीति के अलग अलग अध्याय देखे। चौटाला साहब, पहले की जो राजनीति या पहले के जो चुनाव रहे, उन्हें इस वक्त के वर्तमान के चुनाव से कैसे आप देखते हैं, तुलना करके? पहले चुनाव असूल और आदर्श पे होते थे, अब स्वार्थ के चुनाव हो गए। पहले उसूलों के चुनाव थे, आप ये कह रहे हैं, उसूलों की राजनीति थी, अब स्वार्थ की राजनीति हो गई है। अब तो विधायक जो है वो टिकट खरीदते हैं, गठबंधन कायम नहीं रहता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये उस पार्टी को भी धोखा दे जाते हैं जिस पार्टी में शामिल होते हैं। आपको लेकर एक बात कही जाती है, चौटाला साहब की याददाश्त बहुत तेज है, अपने कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं और ये एक बड़ा कारण है कि कार्यकर्ताओं का चौटाला साहब से स्नेह भी रहता है। हमारा उन कार्यकर्ताओं से बहुत पुराना संपर्क रहा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के वक्त में जो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे, वो आज भी हमारे साथ हैं। उन्हीं के भरोसे हम राजनीति में निभ रहे हैं। राजनीति का उलटफेर जो है तो कार्यकर्ता बदल देते हैं। इस वक्त हरियाणा में क्या बदलाव आप चाहते हैं, अगर आप लोगों को मौका मिलता है सत्ता में आने का? निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार भारी संख्या में जीत के जाएंगे। हमारी सरकार बनेगी और मौजूदा सरकार को ये लोग पूरी तरह से दुत्कार देंगे। इस बार अभय सिंह चौटाला को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है। आपको लगता है कि ताऊ देवीलाल की विरासत को सही ढंग से, मजबूती से लोगों के बीच में ले जा पाएंगे या लोग उन्हें स्वीकार करेंगे सीएम के तौर पर? हमारी 4 पीढ़ियां चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। बीजेपी जो कह रही है हैट्रिक बनाएंगे चौटाला साहब, तीसरी बार सत्ता में आएंगे। बीजेपी हैट्रिक बनाने का दावा कर रही है कि हम हैट्रिक बनाने वाले हैं हरियाणा में। बीजेपी की हालत बहुत दयनीय है। उनके साथी उन्हें छोड़ के जा रहे हैं। कौन कहां कब तक रहेगा, ये मौजूदा राजनीतिक गलियारों में संशय का विषय बना हुआ है। आप लोगों का गठबंधन है बीएसपी से, एक आम धारणा ये है कि जाट प्लस दलित का जो कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों की मदद कर सकता है, मजबूत कर सकता है।
उधर हुड्डा साहब भी जाट वोट को, दलित वोट को कांग्रेस में रिझाने में जुटी है, क्या कहेंगे? हुड्डा ने तो केवल जाट की राजनीति की थी, इस वजह से उसे एक अवसर मिल गया, वो मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी पैदा हुई, जमीनें हथियाई। इसलिए अब हुड्डा का कोई वजूद नहीं रहा है। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा का वजूद नहीं रहा, बीजेपी भी सत्ता में नहीं आ रही है। अभय चौटाला ये कह रहे हैं 25 से 30 सीटों के साथ हम सरकार में आएंगे, हम ये तय करेंगे हमें समर्थन किसका लेना है, वो भी बाहर से, हम मंत्री नहीं बनाएंगे। आपका तजुर्बा, आपका अनुभव, आपका अनुमान क्या कहता है, कितनी सीटें इन्हें लोगे? आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल है। सीट कितनी कोई जीतेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये निश्चित है कि हमारी सरकार बने, क्योंकि मौजूदा सरकार से लोग बहुत दुखी और परेशान। आज तो हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समर्थन को बहुत शुक्रिया चौटाला साहब, बातचीत स्वीकार करते हैं। तो ये थे ओम प्रकाश चौटाला, जिनका दावा कि इस बार हरियाणा में परिवर्तन होने जा रहा है, इनेलो बीएसपी गठबंधन की हरियाणा में सरकार आने वाली है।